एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र से सटे तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में। दूसरे तमाम क्षेत्रों की तरह यहां भी किसानों को बुआई से लेकर अपनी फसलों की मार्केटिंग तक तमाम मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन कम से कम किसानों के एक समूह ने पिछले एक दशक में अपनी मुश्किलों को काफी हद तक ठीक करने में सफलता हासिल की है। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। किसानों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का फायदा लेने के उद्देश्य से शुरू हुआ ये संगठन अब खेती के नए नए तरीकों से लेकर अपनी उपज की मार्केटिंग के साथ साथ दाल मिल लगाने तक मील के कई पत्थर स्थापित कर चुका है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के उतनूर तहसील में गठित प्रजामित्र रायतू म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव फेडरेशन की नींव साल 2004 में रखी गई थी। शुरू से ही संगठन का उद्देश्य स्थानीय किसानों को संगठित कर उन्हें खेती के प्रति जागरूक करना था। कंपनी का नाम है प्रजामित्रा रैतु सहकार समाख्या। इसमें हम लोग 2004 से जुड़े हुए हैं। 2004 से जुड़ते समय हम सिर्फ 3 गांव से एक 66 मेंबर से शुरुआत किया है। अभी हमारे पास 260 गांव है, 130 सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी, 8,900 चिल्लर मेंबर है। ये हम लोगों ने 2004 से शुरुआत किया है। इससे पहले हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते हुए अभी हमारे पास इतने मेंबर है और हम लोग जाति में बिजनेस करते हैं इसका। हमारे पास जो सालाना क्रॉप होता है, कपास, तुवर, सोयाबीन सभी कुछ होता है। हमारे यहाँ का यील्डिंग है सर, कपास में 7 से 8 कुंटल, सोया में यील्डिंग उसका 1 एकड़ के लिए 10 से 12 कुंटल आता है मेरे एरिया का है। और तुवर है, तुवर 3 से 5 तक आती है, ये सालाना का है। और प्रजामित्रा में जब जुड़े हम, प्रजामित्रा से जुड़ने के बाद हमको एक फायदा ये हुआ है कि संगठन के थ्रू हमको जो जानकारी मिलती है कि खेती कैसा करना है, खाद और दवाएं कैसा यूज करना है, उस पर और हमारा थोड़ा फायदा हो गया। मेरे साथ साथ बाकी किसानों का फायदा हुआ है सर। गठन के बाद किसानों को जोड़ने के लिए संगठन से जुड़े किसानों ने गांव-गांव जाकर उन्हें इसके फायदे बताए। इससे पहले यहां के ज्यादातर किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन प्रजामित्र एफपीसी के सदस्य किसानों की कोशिशों के कारण धीरे धीरे सदस्यता बढ़ने लगी और लगभग एक दशक में कुल 8,900 किसान इसके सदस्य बन चुके हैं। शुरुआत में हमारी ऐसी कंडीशन थी कि कोई हमको नजदीक नहीं खड़े रहने देता था, कोई मार्केट में भी। आज प्रजामित्रा में जब हम जुड़े हैं, उससे आज मार्केट में हमारा इज्जत है और मांग को भाव अच्छा मिलता है। और हमने जो बचत नाम की चीज जो थी हमको पता नहीं थी, लेकिन बचत सीख ली है। आज मेरे गांव में भी कम से कम नहीं बोले तो हर मेंबर के पास 10-20 हजार रुपया बचत किया है, वो भी 20 रुपया 30 रुपया ऐसे। एफपीओ से जुड़े सभी किसानों को कंपनी की तरफ से उन्नत किस्म के बीज और मन मुताबिक उर्वरक समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रजामित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सीधे कंपनियों से प्रोडक्ट खरीदती है, इसलिए बीज, खाद या कीटनाशकों में किसी तरह से मिलावट की कोई संभावना नहीं रहती। एफपीओ के पास कई कंपनियों की डीलरशिप भी है, जिससे सदस्य किसानों को होलसेल दाम पर बीज और कीटनाशक मिल जाते हैं। इसके अलावा यूरिया और डीएपी भी समय पर और सही दाम पर मिल जाते हैं। शॉप में जो फसल का बीज रहता और यूरिया डीएपी भी रहता, ये सब बीज अपने जो है गांव में जो छोटे छोटे संगठन है, उस संगठन वाले को इस दुकान से पहले संगठन वाले मेंबर्स हमको इन्फॉर्मेशन करते कि हमको ये चीज़ होना, ये बीज होना, ये कंपनी का होना बोल के उन्होंने हमको फर्स्ट में इन्फॉर्मेशन देते। वो इन्फॉर्मेशन से उन्होंने बोला सो बीज हम यहाँ ला के और वो बीज को यहाँ ला के और वो संगठन वाले को हमें यहाँ से उसको समय उदय नहीं होना बोल के उसको गांव में हम वो छोटे छोटे संगठन को यहाँ से वो गांव को बेच सकते हैं। एफपीसी के किसानों की आमदनी का लगभग 90% हिस्सा कपास और दलहन की खेती से आता है। कंपनी से जुड़े किसान सदस्यों ने पहले से अपनी खेती को बेहतर किया है, जिससे उनके उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। जब उत्पादन बढ़ने लगा
तो कंपनी के अधिकारी मार्केटिंग के लिए तमाम तरह के प्रयोग करने लगे। पिछले वित्त वर्ष में प्रजामित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने NEML के साथ किसानों से तुअर और मूंग की खरीदारी की, जिससे कंपनी के साथ साथ किसानों को भी फायदा हुआ। प्रजामित्र का जो संगठन है, संगठन के जैसा आदिलाबाद जिला में देखेंगे तो 5 लाख एकड़ में उगाई होता है कॉटन, सोयाबीन और चना, तूर। इसको आगे चल के मार्केट बताने के लिए इतना जरूरी है कि उन लोग अगर भविष्य मार्केट नहीं देखेंगे तो उनका बहुत सारे लॉस हो जाएगा। उसके लिए हम CCD वाले ने क्या करते हैं, संगठन की तरफ से विलेज गांव स्तर पर खेतीदार के पास हमारा फील्ड ऑफिसर जाएगा और उसको ठीक तरह से अवेयरनेस करेगा और वो फ्यूचर मार्केट हमको दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि खेतीदार अगर इतना मेहनत करके 12 महीना मेहनत करके भी अगर ठीक तरह से दाम नहीं मिलेगा तो उनका नुकसान होता है। उसके लिए हम भविष्य का मार्केट के लिए NEML मार्केट, NCDEX और YTC का प्लेटफॉर्म्स को उनको अवेयरनेस करके वो रेट दिला देते हैं। पहले यहाँ के स्थानीय किसान अकेले ही अपनी फसल बेचने के लिए मंडी जाते थे, जिसका फायदा बिचौलिए उठाते थे। लेकिन अब प्रजामित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के किसान बाजार का गणित समझकर अपनी उपज को लेकर खुद फैसला करने लगे हैं। कंपनी के पास अपना एक गोदाम भी है। हालांकि ये गोदाम वेयर हाउसिंग नियामक के मानकों के लिहाज से छोटा होने के कारण मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन यहाँ किसानों के जरूरत की सारी सुविधाएं मौजूद है। वेयर हाउस और क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट की सुविधा के कारण किसान उपज का भंडारण कर पहले से ज्यादा लाभ कमाने लगे हैं। मैं प्रजामित्र के लिए सलाहदार का काम करता हूँ, तो जो सूचना सलाह देनी होती है वो देता हूँ। और यहाँ हमारे पास एक सिस्टम चलता है कि अनामत में जो होता है, जो किसान हमारे पास जो माल रखता है वो माल 2-3 महीना रुकने के बाद जो भी रेट आता है उससे जो ना फायदा होता है। प्रजामित्रा ये सुविधा सभी के लिए है, अनामत का जो रखते हैं किसानों के लिए देती है। और कोई नेट बेचना चाहता है तो नेट बेच सकते हैं। इससे क्या होता है कि अनामत जो आगे आने वाला रेट वो किसानों के लिए फायदेमंद होता है। उसमें 100-200 जो भी मिलता है वो डायरेक्ट किसानों को जाता है। इससे प्रजामित्रा को सिर्फ 40 रुपया उसमें प्रॉफिट में पर क्विंटल 40 रुपया वो किसान देता है। प्रजामित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने अपने शुरुआती दिनों से ही धीरे धीरे मार्केटिंग के गुर सीखे और बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़कर अपने उत्पाद को बेचने का हर संभव प्रयास किया। इसकी वजह से कंपनी को केंद्र सरकार ने साल 2018 में सर्वश्रेष्ठ FPO के अवार्ड से पुरस्कृत किया। स्टार्टिंग में हमारे पास यही समझते थे लोग, ये ऐसे संगठन कितने आए, गवर्नमेंट के संगठन आए, बने, चले गए। लेकिन जब हमने जो धीरे धीरे चालू किया उस टाइम पे सभी के दिल में यही था कि ये संगठन नहीं टिकेगा। लेकिन हमने जब धीरे धीरे जब बढ़ाते चले गए और हमको जो ना किसानों का सभी का साथ मिला। पहले तो किसान नजदीक नहीं आता था, बाद में हमने जो मार्केटिंग बताए, उनको सबके बारे में जानकारी दी। हर नेला जो महीना जो उनको यहाँ बुला के उनको मीटिंग बताई, हम लोग क्या करते, कैसा करते, पूरा प्रोसेस बताने के बाद अब भी जो है, पहले हमारे नजदीक कोई नहीं आता था, आज हमारे पास किसान आने को तैयार है। आज हम जिस 3 गांव से शुरुआत किए थे, आज कम से कम 260 गांव जुड़े हैं हमारे साथ और भी आगे जुड़ते रहेंगे सारे गांव। 2017-18 में जो हमने जो व्यापार किया है वो व्यापार था हमारा 12 करोड़ का। 12 करोड़ का जो हमने व्यापार किया उस पर ऐसा था कि एक आदिवासी संगठन और इतना जो है ना ग्रामीण एरिया में इतना बड़ा सा ये बिजनेस किया बोल के इस पर जो है हमको अवार्ड मिला। सचमुच प्रजामित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तमाम मुश्किलों से जूझते हुए अपने सदस्य किसानों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तलाश कर रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कैसे FPO से जुड़े किसान अपनी उपज की प्रोसेसिंग कर पहले से बेहतर आमदनी का जरिया ढूंढ रहे हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको खेती के सिकंदर में दिखाया कि किस तरह एक किसान संगठन ने मेहनत और जुनून की बदौलत अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब आइए आगे आपको दिखाते हैं कैसे एफपीओ से जुड़े किसान अपनी उपज की प्रोसेसिंग कर पहले से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रजामित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को साल 2007 में कुछ सामाजिक संगठनों से अनुदान प्राप्त हुआ। अनुदान से मिली मदद के तहत कंपनी ने 8 एकड़ जमीन खरीदकर दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित किया। कंपनी के इस दाल मिल की क्षमता प्रतिदिन 4 टन दाल तैयार करने की है। इस दाल मिल में किसान अपनी उपज को प्रोसेस करवा के लगभग 30% ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और कंपनी को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर दाल मिल इंचार्ज हूँ मैं। यहाँ दाल देखो, आप किसान लोगों ने अपने को रॉ मटेरियल ला के तुअर ला लेते हैं, नहीं तो उन्होंने तुअर का दाल बना के दे बोले तो दाल बना के भी देते हैं। ये 2007 में हमारा मिल जुड़ा है। जब से हम यहाँ पर दाल बनाने के शुरुआत करके दाल बना के और किसान को भी बेचते हैं और बाहर मार्केट में और अपने रिलायंस में, बिग बास में वो दाल बेचने से अपने को अच्छा फायदा हो रहा है। उससे और किसानों जोड़ के अब अच्छा फायदा मिलता बोल के यहाँ पर आ रहे। उनको जितना भी अपना वहाँ पर रॉ मटेरियल 60 रुपए में होगा तो उनको दाल बनाने के बाद भी 80 रुपए बना के उनको जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट को उनको किसानों को हम देने के लिए हम फेडरेशन में सब पास करके उनको दे रहे हैं। कंपनी के किसान अधिकारी भविष्य के लिए भी उत्साहित हैं। प्रजामित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अधिकारी अपने सदस्य किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए अवसरों की पहचान करने में जुटे रहते हैं। आने वाले दिनों में कंपनी कॉटन मिल लगाने के साथ साथ बीज प्रसंस्करण पर भी काम करने की योजना बना रही है। 2004 में यहाँ स्टार्टिंग होगा। 3 गांवों के मेंबर हल्लो तुम जमा करके पैसे जमा करके 7 एकड़ जमीन ले लिए। 2009 में दाल मिल बनाए और भी लेंगे बोल के सोच रहे, बहुत परेशानी में यहाँ तक तो आ गए। और भी सब साल का तो अपने तुअर, ये चना, ये सब लेके तो टर्नओवर और पूरी कपास ले रहे, इधर उधर बेच रहे। खेतीदार को हम फायदा कर रहे। खेतीदार से लूटने का रहे तो हम जाके आड़े जाके ऐसा करना नहीं बोल के गांव में हम जाके समझा रहे लोगों को। और मैं साल का 2 करोड़ का हम टर्नओवर चल रहा हमारा। और हम हल्लो और 4.5 एकड़ जमीन लेंगे और काटन जीन भी लगाएंगे बोल के सोचे के ले ली हम 7 एकड़ जमीन। प्रजामित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। कंपनी कृषि के क्षेत्र में तकनीक का सहारा लेकर किसानों को जागरूक करने का भी काम कर रही है। मौसम और खेती से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसान मौसम की भविष्यवाणी का उपयोग कर सही स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। ప్రజామిత్ర వానికి స్వాగతం. సోయా క్వింటాల్ ధర సహకార దారిలో ఉన్నట్లయితే ఈ ధర లభించును. मौसम, धूप, कीड़ों के प्रवासी पैटर्न, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, सिंचाई चक्र, ये सभी उपज को कैसे प्रभावित करते हैं, इनके बारे में किसानों को सटीक जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मिल जाती है। हम सीसीडी से प्रजामित्र రైతు సమైక్య के लिए कम्युनिटी रेडियो बनाए। वो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल के तरफ से वो चल रहा। उसमें हम फार्मर के लिए वेदर का इंफॉर्मेशन, बारिश का कुछ पहले ही हम बताते, इसलिए वो फार्मर को पहले इंफॉर्मेशन डालने से उनका फसल का कुछ प्रोडक्शन लेने के लिए मालूम हो रहा। ये प्रजामित्र वाणी है, एक मोबाइल ऐप है। ये प्रजामित्र वाणी का टोल फ्री नंबर है 9211153444। ये नंबर को 24/7 पे फार्मर कभी भी उनका सवाल को पूछ सकते, वो रिकॉर्ड करते, बाद में हम वो सवाल का आंसर तुरंत देते। इसलिए फार्मर के लिए ये प्रजामित्र कम्युनिटी रेडियो है। कंपनी को मिली सफलता की बदौलत
किसान सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ा है। आसपास के गांव के किसानों की भी इन पर नजर है, जो अब तक एफपीसी से नहीं जुड़े हैं। यही कारण है कि 66 किसानों से शुरू होने वाले इस संगठन से अब तक 8,900 किसान जुड़ चुके हैं। संगठन से मिल रही ताकत के कारण एफपीसी दाल उत्पादन से लेकर वायदा बाजार और पैकेजिंग से लेकर डायरेक्ट सेलिंग तक की राह पर बढ़ रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी कंपनी तरक्की की राह पर यूं ही सरपट दौड़ती रहेगी। तेलंगाना में आदिलाबाद से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।